बलिया दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिले के बाशी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सपा द्वारा अयोध्या के बलात्कार मामले में डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देना सपा की पुरानी आदत रही है। जब जब सपा को ताकत मिलती है वह गुंडों और माफियाओं के साथ खड़ी दिखाई देती है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सारे नेता अपराधियों के बलबूते सरकार बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये अयोध्या कांड को लेकर के अखिलेश जी ने कहा है कि अयोध्या कांड, लेकिन उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नार्को टेस्ट की मांग किया उन्होंने। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्तें भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, क्योंकि आप किसी को उनको भरोसा नहीं है। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं प्रोटोकॉल से हटकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का काफिला नारायणपुर से निकलकर सबसे पहले 20 जुलाई को बाशी कोतवाली गेट के सामने हुए नृशंस हत्याकांड में मृत रोहित पांडे के घर पहुंचे। वहां उप मुख्यमंत्री ने मृतक के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना प्रकट किया। इस दौरान मृतक के पिता दीप नारायण पांडे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लिपटकर रोने लगे। रो रोकर अपने इकलौते पुत्र की हत्या का मामला उप मुख्यमंत्री से बताया। कहा कि इस घटना के बाद डर से कोई वकील हमारा केस भी लड़ने को तैयार नहीं है, हमें न्याय कैसे मिलेगा। इस पर उप मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। फोन से ही कई वकीलों से बात कर पीड़ित परिवार का केस लेने का अनुरोध किया। कहा कि हत्याकांड के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। मौके पर उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए के आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रोहित पांडे के दुखद हत्या से हम सभी दुखी हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस मामले में न्याय मिलेगा। श्री पाठक ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से गुंडे और असामाजिक तत्व पनपे हैं और भोली भाली जनता पर कहर बरपा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोहित पांडे जी की दुखद जो हत्या हुई है उससे हम सब दुखी हैं। पूरी सरकार पांडे जी के परिवार के साथ खड़ी है। हम पिताजी से भेंट किए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं रोहित जी को, और हम सरकार की तरफ से भरोसा दिलाते हैं इसमें पूरा न्याय मिलेगा और हर स्थिति में अदालत के माध्यम से कड़ी सजा उनको हम दिलाएंगे और इसकी पैरवी खुद हम लोग करेंगे, पूरी टीम करेगी और किसी स्थिति में न्याय मिलेगा। और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे और हमारी पूरी टीम, हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, बलिया से मेयर साहब चल कर के आए हैं, स्थानीय स्तर पर हमारे सारे विनोद जी और पूरी टीम है। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे और न्याय दिलाएंगे। किस तरह की आर्थिक सहायता है? हाँ, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाएगी और सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। हर स्थिति में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। जिस तरह से अयोध्या से लेकर के बलिया तक समाजवादी पार्टी ऐसे आरोपियों के साथ खड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, अराजकता है, हत्यारों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना
समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। जब जब इनको ताकत मिलती है हमेशा ये गुंडे माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। अखिलेश यादव उन आरोपियों को अयोध्या में जो आरोपी है नेता उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं ट्वीट भी कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी हों चाहे समाजवादी पार्टी का कोई नेता है, सारे लोग अपराधियों के समर्थन में रहते हैं और उन्हीं के बलबूते सरकार बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं जो कभी सफल नहीं है। अयोध्या में और बड़ी कार्रवाई होगी सर। अयोध्या में देखिए जो पीड़ित है सरकार उसके साथ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सर यहाँ भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पीड़ित परिवार बता रहा है कि हाँ अंबिका चौधरी जैसे तमाम बड़े सपा के बड़े नेता वकील तक नहीं होने दे रहे। नहीं वकील कैसे देख वकील हम लोग अभी हमारे आपके सामने वकील से बात हुआ है, वकीलों की बड़ी टीम खड़ी रहेगी और हर स्थिति में पीड़ित परिवार के साथ हम लोग एक एक बिंदु पर खड़े रहेंगे। ये सर ये रोक रहे हैं कितना खतरनाक है सर। ये बहुत ही दुखद है, ये वकील तक नहीं होने ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। बलिया जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से बिंदुवार समीक्षा हुई है। सभी अस्पतालों की, सभी दवाइयों की, चिकित्सकों की, हर स्थिति में बलिया को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, सेवाएं मिले, इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है। जो कमियां हैं उनको तत्काल दुरुस्त करें। हर स्थिति में बलिया को सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा दें। अच्छा, वहीं बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक केतकी सिंह के आवास पर भी पहुंचे। सुनिए इस दौरान केतकी सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है बांसडीह विधानसभा का कि मुझे लगता है कि सर्वप्रथम पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री मुख्यालय छोड़कर और ग्रामीण CHC PHC का निरीक्षण करने और समीक्षा बैठक जो अक्सर मुख्यालयों पर होती है उस समीक्षा बैठक को गांव स्तर पर, गांव की तहसील के स्तर पर केंद्र किया। तो हमारे बीच में ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री आए थे जो मुख्यमंत्री भी हैं इस प्रदेश के, और एक अच्छी कार्रवाई और एक अच्छी समीक्षा उनके द्वारा की। क्या देखा और क्या पाया यहाँ पे जो उन्होंने जो भी स्वास्थ्य विभाग में इस समय योजनाएं चल रही हैं और जो CHC और PHC को लेकर भी उनमें क्या सुविधा है, किस तरह की और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, उसमें क्या और किया जा सकता है, सब पे विस्तार से चर्चा की। बलिया की एक तो समस्याएं हैं जिसको लेकर हमने उनका ध्यान आकर्षित भी कराया और उन्हें पता भी था, जिसमें एक रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत हमारे बलिया मुख्यालय में है, जिस पर उन्होंने विस्तार से बताया कि आज ही वांट निकला है और 5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जा रही है और उसके साथ अनुबंध में ये भी है कि आप प्लस अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ की सुविधा देने के बाद, जिला मुख्यालय पर सुविधा देने के बाद। तो ये वांट भी निकला है और बहुत जल्दी इसमें भी हमारी भर्ती हो जाएगी। दूसरा विषय उन्होंने हमारे यहाँ CT स्कैन जो खराब था बलिया जिले का, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई और आज जानकारी उन्होंने दी हम लोगों को कि वो आ गया है, जो पार्ट खराब है। किसी ने कंप्लेन भी किया, वहाँ पर मुद्दा उठाया कि जानबूझकर भी खराब कर दिया जा रहा है। उस पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा खराब हुआ तो मैं टेक्निकल टीम भेजकर जांच करवाऊंगा और अगर उसमें ये पाया गया कि इसको जानबूझकर खराब किया गया है तो जिसने भी किया होगा उस स्वास्थ्य विभाग में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की 2-4 चीज़ें हमारे यहाँ मनियर की CHC PHC है उसको लेकर भी काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। सुखपुरा की CHC PHC पे लेकर चर्चा चल रही थी, तो सब पर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और बलिया का स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो इस पर वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और कार्रवाई भी बताई है। क्या मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कुछ कहा उन्होंने? हाँ, मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कल एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जॉइंट बैठक है, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे और यहाँ से प्रस्ताव मांगा गया है, DM ने भी प्रस्ताव भेजे हैं। तो कल इस बात पे फाइनल हो जाएगा और उनका मूड भी ये है कि कल हम लोग इसको फाइनल कर लें कि आखिर में मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा और कल से इसकी प्रक्रिया हम तेजी से शुरू करें। अयोध्या में जिस तरीके से रेप कांड हुआ उसके ऊपर आरोपी के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अखिलेश यादव आरोपी के DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव को मैं किन शब्दों में उनकी निंदा करूं, कुछ बोल देती हूं तो बात बढ़ जाती है, पर ऐसे विचार जिनके होते हैं उसको कहा जाता है ना गंदे विचार वाले लोग, जिनकी मानसिकता एकदम नीच है,
उस तरह के लोग हैं कि अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाकर उसको डिफेंड करना। आप पीडीए की उन लोग नारा देते रहते हैं, पीडीए की बात करते रहते हैं, संविधान बचाने की बात करते रहते हैं, और ऐसे बेहुदे टाइप के लोग 9 साल की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। पूरा प्रदेश नहीं, देश में जिसको ये सूचना मिली उसकी अंतरात्मा छोड़ गई। और मैं पूछना चाहती हूँ, किस मिट्टी के बने हैं? मेरे पास भी पुत्री है, उनके पास भी पुत्री है। हम ऐसे लोगों को जब हम लोग बचाएंगे, हम प्रश्रय देंगे सिर्फ वोट के लिए, तो कहाँ जाएंगी बालिकाएं? और इन्हें कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार जब पहले भी थी, मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, इनके नेता बयान दिया करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इनकी मानसिकता में ये महिला को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, किसी कोई वस्तु समझते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इनकी जो सोच है वो बहुत ही गंदी है। और मुझे लगता है कि इस बार महिलाएं ये बात सुन रही हैं, बच्चियां ये बात विशेषकर सुन रही हैं कि हम अपनी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा क्या इन ऐसे दरिंदों के हाथ में दे सकते हैं क्या, जो इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसी सोच वालों को तो महिलाओं को आगे चलकर और सबक सिखाने की आवश्यकता तो है। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारे महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी विधानसभा में। उन्होंने कहा था कि सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनके बाप का राज शुरू होने वाला है या हो चुका है, ऐसे सारे लोगों को महाराज जी की बुलेट ट्रेन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि हर अपराध से बढ़कर अगर महिला के प्रति कोई अपराध, महिला में भी विशेषकर बच्ची के प्रति अगर कोई अपराध है, तो मेरे मुख्यमंत्री इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। और जितनी बड़ी सजा सोची जा सकती है उस अपराधी के खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं केवल जाति विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है, केवल यादव और मुस्लिम पर ही कार्रवाई की जा रही है, अन्य लोगों के ऊपर जो बड़े बड़े अपराधी है उनके ऊपर नहीं। ये सरकार तो सोचने का विषय है ना कि जो 9 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया, अब वो किसी विशेष वर्ग से आता है, किसी विशेष धर्म को मानता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? हमारे यहाँ रोहित पांडे बच्चे 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, कोतवाली के सामने हत्या कर दी गई। उसमें अगर यादव बिरादरी के उनके कार्यकर्ता थे जो अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पे जय समाजवाद तय समाजवाद, जय अखिलेश तय अखिलेश करते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उनके पोषण में, समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है। वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करें। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। तो कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि एक जो मन की भावना होती है, हम इंसान हैं, इंसान के मन में एक भावना। 9 साल की बच्ची, आप इतने पत्रकार बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसी से कि 9 साल की बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ है कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है? आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं कि इसमें जरूर साजिश है। बिल्कुल साजिश तो होगी ना। उनके टोपी लगाए वाले कार्यकर्ताओं की बात आ गई है, उनके टोपी लगाए वाले वोटरों की बात आ गई है। तो ये तो एक साथ उनको भाई दिख रहा है कि अब उनको खड़ा हो जाना है, तो खड़े हो। इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक देख रहा है कि आप कौन सा अपना चरित्र दिखा रहे हो, और आपको जितना बन पड़ता है आप दिखा लीजिए। भविष्य में जनता आपका हिसाब करेगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।